ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय गुरुजनों एवं परम स्नेही छात्र मित्रों, आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भोज प्रबंध के अध्ययन में पहले वीडियोज में आप देख चुके हो। राजा मुंज जब उस ब्राह्मण से, ज्योतिषी ब्राह्मण से सुन लेता है कि राजा भोज तो 55 साल 7 महीने 3 महीने तक राज्य करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं और अपने हाथों से जाती हुई राजलक्ष्मी को देख करके व्यथित और व्याकुल व राजा मुंज हो जाते हैं और कह देते हैं कि तान इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सबुद्धिर अप्रत्यता वचनम तदेव अर्थोस्मरणा बृहत पुरुष क्षणेन सोपि अन्य एव भवती इति विचित्रमेतत्। अन्य अन्य प्रकार से वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और यही सोचते हैं कि हर व्यक्ति को सदैव सजग रहना चाहिए। और आगे क्या क्या कहते हैं देखिए। और राजा मुंज विचार करता है, अवमानं पुरस्कृत्य मानवं कृत्वा च पृष्ठत स्वार्थं समुद्धरेत् प्राज्ञ स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता। राजा मुंज विचार करता है कि प्राज्ञ स्वार्थम समुद्धरेत, प्राज्ञ व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, चतुर समझता है, निपुण समझता है, वह व्यक्ति स्वार्थम समुद्धरेत, अपने अर्थ को, अपने प्रयोजन को, अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करे। और किस प्रकार से उसको करने चाहिए? अवमानम पुरस्कृत्य, अवमान को, कि मैं किसी के पास अपने कार्य के लिए जा रहा हूं तो वहां अपमान भी हो जा सकता है। मानम कृत्वा च पृष्ठता, और मान को पीछे छोड़ते, किसी के पास अगर हम अपने कार्य को किसी से निकलवाना चाहते हैं, किसी से अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं, तो अपमान को आगे रखें कि यहाँ पर हमको अपने कार्य की सफलता के लिए अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। और सम्मान को पीछे रखें कि अपने कार्य की सिद्धि में दूसरे व्यक्तियों से अपने कार्य की सफलता पाने के लिए, अपने कार्य में सहयोग पाने के लिए हमको सम्मान मिलेगा, इसको हमको पीछे की तरफ रखना चाहिए। और इस प्रकार से कि कार्य सिद्धि में मुझे अपमान मिलेगा इसके लिए तैयार रहते हुए और सम्मान मिलेगा इसकी भावना को त्यागते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने स्वार्थ को, अपने प्रयोजन को, अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। आगे राजा मुंज सोचते हैं कि क्योंकि स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता, क्योंकि स्वार्थ अगर पूरा नहीं होता है, अगर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, तुमको सफलता अपने कार्य में नहीं मिलती है, अपने अभीष्ट की प्राप्ति आपको नहीं होती है, तो वास्तविक मूर्खता तो वही है। चाहे आपको उसमें सम्मान मिले या अपमान मिले, लेकिन आपका कार्य की सिद्धि ही आपके लिए परम प्रयोजन होना चाहिए। आगे राजा मुंज सोचते हैं, ना स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन मतिमान नर एतदेवाति पांडित्यम यत् स्वल्पाद् भूरि साधनम। स्वल्पस्य कृते न भूरि नाशयेत मतिमान नरः। नरः व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष, मतिमान नरः बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुष। बुद्धिमान पुरुष को स्वल्प के लिए, थोड़े से के लिए, भूरि न नाशेत, बहुत ज्यादा का नाश नहीं करा लेना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है या जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उस व्यक्ति को थोड़े से अर्थ के लिए, छोटे से प्रयोजन के लिए बड़े प्रयोजन का नाश नहीं करा लेना चाहिए। उस बड़े प्रयोजन की
में असफलता नहीं पानी चाहिए। एतद एव अति पांडित्यम, यही अत्यंत पांडित्य है, यही अत्यंत बुद्धिमत्ता है, यही अत्यंत बुद्धिमानी है कि यत स्वल्पाद भूरि साधनम, क्या है अत्यंत बुद्धिमानी? कि जो थोड़े से ज्यादा को प्राप्त करना, थोड़ा सा खर्च करना और थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करना और अत्यंत उससे ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करना, अर्थात थोड़ा सा प्रयास करना और ज्यादा उसमें सफलता पाना। तो राजा मुंज सोचता है कि थोड़े से के लिए ज्यादा का नाश बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं कराना चाहिए। यही बुद्धिमानी है कि थोड़ा सा प्रयास करो और ज्यादा सफलता प्राप्त करो। आगे राजा मुंज सोचते हैं, जात मात्रम नय शत्रुम व्याधिम वा प्रशमम नयेत अतिपुष्टांग युक्तो भी स पश्चातेन हन्यते सह तेन हन्यते, वह उसके द्वारा मारा जाता है। कब? पश्चात, बाद में। किसके द्वारा? शत्रुना व्याधिना वा, शत्रु के द्वारा, व्याधि के द्वारा। अति पुष्टांग युक्तो अपि, अत्यंत हृष्ट पुष्ट अंगों से युक्त होते हुए भी, बहुत मजबूत सॉलिड शरीर को प्राप्त करते हुए भी, अत्यंत शक्तिशाली देह के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति जात मात्रम, जन्म के समय ही, उत्पत्ति के समय ही, शत्रुम व्याधिम न वा प्रशमम नयेत, शत्रु को और व्याधि को, रोग को और दुश्मन को, प्रशमम न यह नयेत, शांत नहीं कर देता, उसको खत्म नहीं कर देता है, उसके लिए खत्म करने के लिए जो प्रयास नहीं करता है, वह व्यक्ति अति पुष्टांग युक्तो अपि, अत्यंत हृष्ट पुष्ट अंगों से युक्त होते हुए भी, पश्चात तेन सह हन्यते, बाद में उनके द्वारा, शत्रु के द्वारा और उस बीमारी के द्वारा वह व्यक्ति मारा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शत्रु और बीमारी को जन्म के समय ही खत्म कर देना चाहिए। शत्रु चाहे कितना भी छोटा हो, बीमारी चाहे कितनी भी छोटी हो, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं, प्रज्ञा गुप्त शरीरस्य किम करिष्यन्ति संगता हस्तन्यस्तात पत्रस्य बारिधारा इवरय संगता अरय। अरय, अरि, अरि, अरय, अरि शब्द दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए प्रयोग होता है बहुवचन में, अरय अर्थात इकट्ठे हुए दुश्मन, अनेकों दुश्मन जो इकट्ठे हो गए हैं। किम करिष्यन्ति, क्या करेंगे? प्रज्ञा गुप्त शरीरस्य, प्रज्ञा के द्वारा जिसने अपने शरीर को गुप्त कर लिया, रक्षित कर लिया है, बचाया हुआ है, उसकी रक्षा अपनी प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति करता है, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को बचाता है, अपने शरीर की रक्षा करता है, उस व्यक्ति का इकट्ठे हुए शत्रु भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही उपमा अलंकार का प्रयोग करें, जैसे वारी धारा, वारी की धारा, जल की धारा, जल की बूंदें, हस्त न्यस्त आतपत्रस्य, हाथ में जिसने पकड़ा हुआ है छाता, छतरी जिसको आप बोलते हैं, बारिश के और गर्मी, आजकल तो गर्मी में भी लोग उसको यूज करते हैं, तो जिसने हाथ में छतरी पकड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति का जल की धाराएं अर्थात बरसात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने शरीर की रक्षा का प्रयास किया है, या जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी शरीर की रक्षा करता है, उसका इकट्ठे हुए शत्रु लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और आगे चिंतन करता है राजा मुंज, अफलानि दुरंतानि समव्यय फलानि च अशक्यानि च वस्तूनि न रभेत विचक्षण। जो विचक्षण व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छी जानकारी जो रखता है, ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति अफलानि,
ऐसे कार्य जिनसे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। दुरंतानी, ऐसे कार्य जिनका अंत मुश्किल में डाल देने वाला होता है, जिसके अंत में बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। और सम व्यय फलहानि च, सम समान व्यय और फल जिसमें मिलता है, यानी लाभ और हानि बराबर हो। 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 100 रुपये के बेच दी, आपका खरीदने और बेचने में परिश्रम फ्री में लगा, समय बेकार गया। तो इसलिए कहते हैं कि जिन कार्यों में उतना ही खर्चा और उतना ही उसमें लाभ हो, ऐसे कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। अशक्यानि, अशक्य जो कार्य, असंभव जो कार्य, मुश्किल जो कार्य, कठिन जो कार्य, इस प्रकार से वस्तुनि शब्द यहाँ पर आया है। वस्तुनि यहाँ पर कार्य के अर्थ में है। तो कवि बल्लाल कहते हैं राजा मुंज के माध्यम से कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ऐसे कार्य जो सही परिणाम नहीं देते हैं या दुखद परिणाम देते हैं या जिनमें लाभ और हानि बराबर है और जिनमें जो कार्य अत्यंत कठिन है या मुश्किल है, उन कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय छात्रों, आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अतः आप अन्य छात्रों को लाभान्वित करने हेतु इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।